आत्मा में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। सभी संत, पूज्य संतगण यहाँ पर हैं। और सचमुच मैं जब अयोध्या जाता हूँ पता ही नहीं लगता कि मैं गोरखपुर में या अयोध्या में हूँ, कभी नहीं पता लगता। सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने लोग हैं, सब अपने साथ एक साथ मिल करके, अपने घर जैसा माहौल दिखता है, और मुझे भी नहीं लगता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि योगी आदित्यनाथ का घर कहां है? आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हैं। वैसे सन्यासी हो जाता है कोई तो उसका अपना घर नहीं होता, नाते रिश्तेदार परिवार छूट जाते हैं तो घर भी नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि घर जैसा उनका गोरखपुर है, वो इसीलिए कि 1994-95 से तो लगातार वो गोरखपुर ही रहे, लगातार 5 बार सांसद रहे, अब यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो। तो एक तरीके से लोग गोरखपुर को ही योगी आदित्यनाथ का घर मान लिए जब से वो राजनीति में आए। पर अब उनका एक नया पता हो सकता है, और ऐसे कहीं ना कहीं इस बात को हवा खुद योगी आदित्यनाथ ही दे रहे हैं। इस बात की चर्चा तो पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गई है कि क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अभी वो एमएलसी हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य हैं। आप जानते ही होंगे कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तब वो गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे। उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो एमएलसी बन गए। लेकिन इस बार इस तरह की चर्चा बहुत तेज है कि क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे इस सीट पर अभी बीजेपी के ही विधायक हैं। अब अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना रिश्ता है। उनका ही नहीं, उनके गुरुओं का भी रिश्ता है, उनके गुरु के गुरु का भी बहुत पुराना रिश्ता है। वो चाहे महंत अवैधनाथ हो, वे भी सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ रहे, महंत अवैधनाथ के गुरु दिग्विजयनाथ रहे। उनका भी लंबा रिश्ता नाता रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन से और राम मंदिर से। और आप देखते ही होंगे कि कैसे हर 1.5-2 महीने पर योगी आदित्यनाथ किसी न किसी बहाने अयोध्या पहुंच जाते हैं। इसी बहाने वो रामलला के भी दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाकर राम के अनन्य भक्त हनुमान की भी पूजा आराधना कर लेते हैं। अब इस बार जो अचानक से उनके अयोध्या वाले नया पता बन जाने की जो कहानी शुरू हुई है, इस कहानी को हमने या किसी मीडिया वाले ने नहीं उठाया, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। आजकल वो गोरखपुर में है, पिछले कुछ दिनों से थे मतलब, और वहीं पर उन्होंने जब अयोध्या और गोरखपुर के रिश्तों का जिक्र आया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा और मेरे गुरुओं का अयोध्या से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, और मैं जब अयोध्या जाता हूँ ना तो मुझे वो अपना घर जैसा लगता है, उनको अपना गोरखपुर जैसा लगता है। अब भैया अचानक से घर जैसा लगने लगा, इससे पहले तो उन्होंने नहीं कहा। 4.5 साल से वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कभी ऐसी बात नहीं कही उन्होंने। और ये बात उन्होंने कहाँ कही? गोरखपुर में कही। अगर अयोध्या में कही होती तो उसके दूसरे मायने निकाले जाते। लेकिन जब वो अपने ओरिजिनल यानी मूल घर में, जो गढ़ है उनका, राजनीतिक घर है, उस गोरखपुर में अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें अब अयोध्या घर जैसा लगने लगा है, अयोध्या गोरखपुर जैसा लगने लगा है, तो सवाल तो उठेंगे ही कि क्या योगी आदित्यनाथ के मन में कहीं ना कहीं अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं है। हालांकि इस बात पर तो फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, लेकिन अगर योगी ने अपने मन में ऐसा मान लिया है तो भला उन्हें चुनाव लड़ने से कौन रोकेगा। वैसे भी अयोध्या के चमत्कार से ही, अयोध्या के राम नामी चमत्कार से ही तो बीजेपी आज सत्ता के शिखर पर है। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी और यूपी में भी। वैसे भी नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर काशी चले आए यूपी के, उन्हें भी लगा इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो हर हर महादेव से शुरू हुआ नारा, और घर घर छा गए मोदी, और 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री भी बन गए। अब योगी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आगे का उनका बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ा लंबा राजनीतिक करियर भी है। और किसी न किसी बहाने क्या अपने हर चुनावी मंच से या सरकारी कार्यक्रमों में भी तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या का जिक्र करते ही रहते हैं। अयोध्या में उन्होंने क्या क्या किया। अयोध्या में दिवाली की शुरुआत, दिवाली तो होती ही थी, लेकिन भगवान राम जब वनवास से लौटे तब जो दिवाली उत्सव मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई, ऐसा कहा जाता है, अयोध्या में इसकी शुरुआत उन्होंने की। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो ये बार बार कहा जाता था, विपक्ष मजाक उड़ाया करता था बीजेपी का कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये बात तो उनके जो आज के सहयोगी हैं ना, नीतीश कुमार जेडीयू के, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी ये कहकर फप्तियाँ कसते थे बीजेपी पर।
लेकिन योगी और मोदी के ज़माने में ही भूमि पूजन हुआ और अब योगी कह भी रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बनेगा। इसी बहाने राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या का कायाकल्प करने की भी तैयारी है। दिवाली की शुरुआत करवाई। इस बार तो अयोध्या की दिवाली में योगी के साथ साथ मोदी भी नजर आएंगे। तो इस बात की बड़ी चर्चा तेज है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा बीजेपी का? देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स इस बार जो है यूपी में ना सिर्फ दो धुरी पर है। एक तो सामाजिक आधार। जब मैं सामाजिक आधार की बात करता हूँ ना, तो यूपी में तमाम जो जातियाँ हैं, सवर्णों की, पिछड़ों की, दलितों की, उसमें से एक बड़ा सेक्शन बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है। गैर यादव पिछड़ों का, गैर जाटव दलितों का और अगड़ों का भी मोटे तौर पर। पहले तो वो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी बीजेपी, लेकिन इतना बड़ा सामाजिक आधार हो गया है बीजेपी का। तो एक सामाजिक आधार और दूसरा हिंदुत्व का तड़का। हिंदुत्व तो पहले से रहा है। आप जानते हैं कि राम मंदिर हर चुनाव में एक मुद्दा होता था, मैनिफेस्टो में होता था कि राम मंदिर बनाएंगे। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन ही रहा है, लेकिन उसका श्रेय लेने की होड़ तो मची ही है। वो कह ही रहे हैं और हर मंच से कह रहे हैं आजकल योगी आदित्यनाथ कि जो लोग भगवान राम के वजूद को मानने को तैयार नहीं थे, जिनके राम में कोई आस्था नहीं थी, वो लोग भी आजकल रामलला के मंदिर के हाजिरी लगा रहे हैं। अब उन्होंने ये बात बीएसपी के लिए कही। सतीश चंद्र मिश्रा वहीं गए थे, उन्होंने वहीं से अपना ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने से पहले वहाँ मत्था टेकने गए थे। आम आदमी पार्टी ने वहाँ तिरंगा यात्रा की। सब लोग कर रहे हैं। रामलला के दर्शन करने अखिलेश यादव तो नहीं गए, लेकिन राम के दरबार में चित्रकूट में तो ज़रूर पहुँच गए। तो ये बात ज़रूर है कि इस वजह से आजकल ना बीजेपी से निपटने के लिए यूपी में जो सपा हो या बसपा हो, कांग्रेस भी हो, कुंभ में भी पहुंच गई थी प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, तो सब सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पे हैं। तो इसी बहाने अगर अयोध्या से योगी और काशी से मोदी, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको कुछ कहना बताना नहीं पड़ेगा, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बार बार वो उनको अयोध्या जाने का मौका मिलेगा, अयोध्या के विधायक बन जाएंगे। तो अयोध्या से चुनाव लड़ने से पूरा माहौल ना एक हिंदुत्व का अपने आप बन जाएगा। ये बड़ा फ़ायदा होगा योगी आदित्यनाथ को, हो सकता है उनके मन में हो। इसीलिए योगी का ये कहना कि अयोध्या तो मुझे घर जैसा लगता है, उसने फिर से एक बार इस चर्चा को तेज कर दिया है, इस बहस को और आगे बढ़ा दिया है कि क्या योगी ने तैयारी कर ली है। योगी इस बार अयोध्या से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि जैसे वाराणसी एक गढ़ बन गया था ना, वैसे ही अयोध्या वैसे भी गढ़ बन जाएगा। इस बार चुनाव में बहुत मज़ेदार हो जाएगा कहानी। अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इस पर सबकी नज़र भी होगी।